हे गाइस अ वेरी गुड आफ्टरनून। और आज है, मैं बहुत जल्दी में हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और चहल में जाना यार, मैं कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। कहीं से आई हूँ और कहीं जा भी रही हूँ। अभी मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, दिखाऊंगी बाद में क्या क्या लेके आई हूँ, किस चीज़ के लिए लेके आई हूँ। तो आज है 6 जून, 6 जून, और आज के दिन हमारा विवाह हुआ था दिवाकर जी के साथ। तो इस वर्षगांठ को थोड़ा सा अच्छा सेलिब्रेट तो क्या ही कहूँ, मतलब हाँ थोड़ा चार्मिंग मतलब कुछ करना चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो क्यों ना हम दिवाकर जी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने चलते हैं। और उसके लिए पहले मैं अपने लिए भी कुछ लूँगी। ऐसा नहीं है कि दिवाकर जी या मुझे दिवाकर कुछ गिफ्ट नहीं देते हैं। ऐसे पता है क्या, वो कहते हैं यार मेरा लिया तुम्हें पसंद नहीं आता, शायद तुम अपने आप ले लिया करो, पैसे दे दूँगा। तो ये कुछ हिसाब किताब है। नाना को मैसेज करो, वो गाँव पहुँच गए। नाना गांव पहुंच गए, पापा पहुंच गए आज गांव। हाँ, तो मैंने दिवाकर जी से कहा कि मुझे कुछ गिफ्ट नहीं देंगे, तो बोले कि जाओ खरीद लो जो खरीदना है और मुझे बता देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो हालांकि मैं खरीदने तो इस बहाने से जा रही हूँ मार्केट कि मैं अपने लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ, लेकिन मैं दिवाकर जी के लिए भी कुछ गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ, उनको भी कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो उसी के लिए मैं बस जा रही हूँ। और पहले मैं जाऊँगी चांदनी चौक। एक मेरी बहुत फेवरेट साड़ी थी जो आप लोगों को पता है, मैंने उसमें पहना था वट सावित्री में। वो साड़ी जली हुई है, पता नहीं कैसे जली हुई है, कहाँ जली मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट वो जली हुई है और मेरा बहुत नुकसान हो गया है यार। वो साड़ी बहुत महंगी साड़ी थी और अच्छी थी, महंगी के साथ साथ। इसी चल रहा है तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। मैं कोशिश करूँगी कि वही साड़ी या उसी का दूसरा कलर मुझे मिल जाए, तो वो एज अ गिफ्ट होगा मेरे एनिवर्सरी पे मुझे। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं एक साड़ी तो लूँगी। तो चलो यार, हम चल रहे हैं चांदनी चौक गिफ्ट खरीदने। तैयार हो जाती हूँ मैं, एंड उसके बाद फिर फटाफट से निकलते हैं। और मैंने पहना है ये सूट चिकनकारी वाला, वाइट वाला, जो मुझे दर्शन दी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और रेडी होने के बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ। एंड रेडी होने के बाद कुछ ऐसा ये सूट पहना है मैंने, और फटाफट चलते हैं। आने के बाद जो है, हाँ मैंने चूड़ियाँ देखो, ठीक है ना। तो मैं कुछ मेहंदी छूट गई है मेरी, और नेल मैंने निकाल दिए हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना, नेल्स लगाने के बाद जब निकालते हैं तो हमारे नेल्स ख़राब हो जाते होंगे, बट देखिए मेरे बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। एक तरीका होता है इनको निकालने का, अगर वो तरीका आप फॉलो करेंगे तो आपके नेल्स कभी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। सो बहुत सारी बातें हो गई। तो वहाँ पे मैं कैमरा लेके तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि मेट्रो में एक्चुअली कैमरा कभी क्या मैक्सिमम टाइम वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो पता नहीं सोचते हैं क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए कैमरा लेके नहीं जाऊँगी, फ़ोन से ब्लॉगिंग करूँगी। थोड़ी बहुत जो ब्लॉग करना है, कार्ड रख लेती हूँ, कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या रखना है मुझे, बस खाली हाथ जा रही हूँ बस, ठीक है ना। और अब मैं मार्केट में आपको मिलूँगी चांदनी चौक। मेट्रो से जा रही हूँ मैं, दिवाकर के आने से पहले मुझे वापस भी आना है। ऑलरेडी मैं लेट चल रही हूँ क्योंकि 3 बजने वाला है, 2:45 हो रहा है। सो प्लीज़ बैठिए यहाँ पे आप लोग, और मैं जा रही हूँ। देख लो, ऐसे दिखाई ना, साड़ी दिखे। हाँ, फाइनली माई शॉपिंग वॉज डन। ये रही मेरी साड़ी, ले चुकी हूँ मैं। घर जाके दिखाऊंगी। ऑर्गेन्जा लिया है मैंने, ऑर्गेन्जा का भी 5-6 साड़ियाँ हो गई मेरे पास ऑर्गेन्जा की भी। सो बस मैं चांदनी चौक से निकल रही थी। मैं तो थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लेते हैं, पता चला इसलिए हम चांदनी चौक आए थे। और यहाँ से मैं जाऊँगी भागीरथी पैलेस, जो कि यहीं चांदनी चौक में ही पड़ता है। एंड देन वहाँ से थोड़ी सी लाइटिंग की शॉपिंग करनी है, डेकोरेशन करने के लिए, फिर घर चलते हैं। तो फाइनली मैं अभी घर आ चुकी हूँ, और मैंने दिवाकर जी को अपनी साड़ी वाड़ी दिखा दी है, और बिल ये रहा। ओके, और मैं अब थोड़ा सा ना लेट हो गए हैं क्योंकि 6:30 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। कितना बज गया है, 7 बज गया है, 6:59 हो रहा है। तो 7 बज गया है, तो मेरे पास 1 ही घंटा है, इसमें मुझे डेकोरेशन करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये लड़ियाँ हैं, और ये हार्ट शेप के जो बलून होते हैं वो बलून्स हैं। और ये आले? तो
ये है हैप्पी एनिवर्सरी, ये लगाना है और ये जूसली वाली बैग और ये स्पार्कल वाले बलून्स हैं। तो ये है हमारे पास डेकोरेशन का सामान। शुरू करना है, अभी टेबल वगैरह भी साफ़ करनी है। और ये वाली वॉल मैं सोच रही हूँ इसको डेकोरेट करते हैं। सोच रही हूँ ये जो मैंने आपको पिछली वॉल दिखाई ना, उसी को डेकोरेट करते हैं और फोटोज़ वगैरह पिक करने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरह से। काम शुरू करें? हाँ शुरू करें, काम ये शुरू करेंगे तो। सो फाइनली गाइस ये इज मी, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। मैंने ये पहनी है ये वाली साड़ी, जो कि कुछ कॉपर गोल्डन कलर की साड़ी है विद सम स्टोन्स। और घर में मेहमान भी सब आ चुके हैं, मतलब कि मेहमान में कौन है, श्वेता, प्रणय, गुग्गू और बच्चन सब आ गए हैं। तो श्वेता यहाँ डेकोरेशन में लगी हुई है। ये हार्ट जो है, फॉइल हार्ट्स जो है ये फुला रही है। और यहाँ देखिए लाइटिंग हो चुकी है। वो केक लेके आ गया प्रणय, हाय, केक लेके आ गया। और यहाँ हमने लाइटिंग की डेकोरेशन कर दी है, तो कुछ ऐसा लग रहा है देखने में घर। और सब डेकोरेशन चल रही है, मतलब बच्चे मस्त हो रहे हैं। और यहाँ पे ये मोटा बैठा हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है आज, इसलिए वो खाली ऐसे ही बैठा हुआ है। और मैं तैयार हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे कौन शूट करेगा भाई। सो हियर इज मी, और मैंने पहनी है साड़ी। सो मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा ये साड़ी पहन के। और अभी मैंने नेल पेंट वगैरह नहीं लगाई है, मैं फटाफट से लगा लेती हूँ नेल पेंट्स वगैरह। मेकअप बहुत लाइट और बहुत मिनिमम किया है मैंने, कि बस फोटो में चेहरा अच्छा है, इतना ही मेकअप, ज़्यादा कुछ नहीं। और दिवाकर जी भी आ रहे हैं, वो भी दिखाऊंगी वो कैसे लग रहे हैं। लेकिन फटाफट मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, एटलीस्ट हाथ अच्छे नहीं लग रहे ना। चूड़ी मैंने पहले रेड पहनी थी, फिर इन लोगों ने कहा ये वाली पहन लो, तो मैंने ये वाली पहन ली। मेरी नेल पेंट दिखा दो, नेल पेंट लगा दी रेड कलर की। सो यहाँ पे हो रही है तैयारी डेकोरेशन करने की, और एक दिल लगा चुके हैं, हैप्पी एनिवर्सरी लिख चुके हैं, लाइटिंग लगाई हुई लेकिन अभी जल नहीं रही है। जल क्यों नहीं रही लाइटिंग भाई? हाँ जल रहा है। श्वेता बच्चन लगे हुए हैं। तो पार्टी में आने के बाद चीनी घोली जा रही है पानी के अंदर। क्या बनेगा? मलाई चाप। मलाई चाप। इसके खुद ही चाप लगी पड़ी है, एक इधर एक इधर। बता उसको क्या बना रहा है? रूअफ़ज़ा बना रहा हूँ। रूअफ़ज़ा। एक बड़ी काशी आने वाली है निर्जला, तो सोनिया बाटी के कल जिम में जाके। अच्छा, तो ये रूअफ़ज़ा की बोतल, पानी में बर्फ डाल दिया था, और ये रूअफ़ज़ा बनेगा। ये रूअफ़ज़ा बना रहा है, देख ना, रूअफ़ज़ा इसे कहते हैं रूअफ़ज़ा। आधी से ज्यादा बोतल रूअफ़ज़ा इसे इसमें घोल दिया एक बार की बनाने, ऊपर से चीनी भी डाल दी। अब दूसरी बारी में सोनिया कह रही है इसलिए मैं प्रणय को रसोई में नहीं घुसने देती। अब दूसरी बारी में बनाने को बोलेगी नहीं। पिएगी ये उसमें पिएगा, है ना? मैं ये रक्त तो का व्यूअर्स ये नहीं है क्या, काली माता का रूप लेने जा रहा है अभी, ये रक्त पीने जा रहा है। ये देखिए, ये देखो हुआ होगा। माता रानी को शक्ति करेंगे। ये गया भोग लगा, ऊपर मत थूक दी हो है ना जाए। मीठा मीठा। मीठा ठीक है, सब लोग रूअफ़ज़ा पी रहे हैं यहाँ पे। श्वेता तुम्हारा रूअफ़ज़ा? गिलास दे दो उसे, सब लोग पी रहे हैं। किसको? बच्चन को। मेरे लिए अब ग्लास पिएगा? मेरे लिए ग्लास ही नहीं बचा है। उसने जूठा कर दिया रहते, पी गया अब तो वो। क्या यार है, प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। वाह भाई क्या बात है। ए रुक जाओ, एनिवर्सरी वाले फोटो खींच रही हैं और यहाँ मोहब्बत चल रहा है। हाँ ये अच्छी आई है। और पोजेस बताए इनको। बहुत बढ़िया है। चल अरे ऐसे चल, रुक जा। हाँ। रखो आप ऐसे रखो, ऐसे रखो ना, तो मतलब हाँ बस। यार हमें तो बता नहीं रहे थे तुम, हैं? हैं? अरे आप अपने में बिजी थे, वो अपने पोज में सुनती कहाँ है भाभी किसी से की। प्रेम है ना ज्यादा। मैंने 10 बार कहा होगा, लेकिन भाभी से ज्यादा प्रेम है। बता दे। पता है तो तुझे बता दो, रुको एक मिनट, रुक जा अभी। ऐसे कहीं भाग की तरफ दिखा दो ना, ऐसे हाथ रखी बस नहीं कैसा। ये जरूरत अभी है।
साड़ी की प्लेटें खराब कर दी। कोई नहीं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साँचे में डलते हैं, नई एक पीढ़ी जाती है, एक पीढ़ी आती है। इंस्टाग्राम की वीडियो शूट कर लेते हैं इतना अच्छा। कौन सा नहीं मैं क्या दिखाता हूँ, झाड़ू ले और पीछे की तरफ से आ, मैं गाने और आप जाओ इस गाने पे। झाड़ू चले पागल, तू गुस्सा है इनसे, ये दिखाना तुझे। श्रीदेवी बना दूंगा मैं तुझे यार। गाइस ये खोल रहा है, क्या बोल रहा है? अरे यार गेट खोल रहा है। केक खोल रहा है, आप गलत मत समझिए। गलत मत सोचिए। हाँ? गलत मत क्या बोल रहा है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछो। एनिवर्सरी टू यू। क्या बोल भाई बोल। गले में छोटा सा बच्चा शांत हो जा, तू भी शांत हो जा। हाँ यार वो अकेली बची है। खींचे नहीं। एक गेम खेलेंगे, ये दोनों मियाँ बीवी के, उसमें देखते हैं कितना प्यार है। इनको बिना हाथ लगाए ये गुब्बारे फोड़ने हैं और इनको अपने पेट से फोड़ने हैं। अबे चल पेट से? पेट से हाँ। कैसे फूटेंगे? अरे ट्राई तो करो, ऐसे करके। ट्राई करो।